नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं करनाल की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूं और इस खबर को देखने के बाद आप कहेंगे वाकई में एक ऐसा कटु सत्य सामने आया है जिसको जानकर पूरे शहर में एक उत्साह वाली बात हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद मदन लाल ढींगरा की जो प्रतिमा हटाने को लेकर जो मामला चल रहा है और इस मामले को जो नया बस अड्डा बनाया गया करनाल में वहां पर स्थापित करने का। और मैं आपको बता दूं इस बस अड्डे का नाम भी शहीद मदन लाल सामान्य बस अड्डा नामकरण रखा जाना है और इसकी जल्दी ही कार्रवाई होने जा रही है। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर एक्चुअली में पूरी कहानी क्या है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो इस पूरे के पूरे जो ये मामला चल रहा है शहीद मदन लाल प्रतिमा, जो शहीद मदन लाल ढींगरा जी की जो प्रतिमा है उसको हटाने को लेकर किस तरह से करनाल में क्या क्या राजनीति खेली जा रही है और क्या क्या मामले चल रहे हैं। आज मैं इस पूरी खबर का जो निचोड़ है, बिल्कुल सार है, वो आपके सामने लेके आया हूँ। और इसके लिए जो जिनको मैं लेके आया हूँ आप उनका नाम अच्छे से परिचित हो, वो हैं प्रोफेसर जोगिंदर मदान। और ये बहुत जानी मानी हस्ती हैं और इनके बारे में आपको मालूम है ये समय समय पर मुल्तानी सभा चलाते हैं और जो संस्कृति है पंजाबी संस्कृति, मुल्तानी संस्कृति, उसके बारे में लोगों को परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार जो सरकार ने नया बस अड्डा बनाया है उसका नामकरण शहीद मदन लाल ढींगरा कैसे हुआ और इसके लिए किन किन लोगों ने प्रयास किए और जो लोग इसका दावा करते हैं कि हमारे प्रयास से ऐसा हुआ है, इन सब खबरों पर आज विराम लगने वाला है क्योंकि ये मैं आपके सामने करनाल की सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं जोगिंदर मदान जी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अब तक जो टाइम्स है पूरी टीम का और विकास सुखीजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि बहुत पुराने और बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और करनाल की समस्याएं समय समय पर उठाते रहे हैं। तो आज वास्तव में हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना हम इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। और विशेष रूप से हमने जब नया बस स्टैंड बना था। जी मदान साहब, मैं सबसे पहले आपको बीच में रोक रहा हूँ। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आज आपने शहीद मदन लाल ढींगरा की एक विशाल प्रतिमा नए बस अड्डे पर लगाने की मांग की है और इसका एक आपने मांग पत्र हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो करनाल प्रतिनिधि है संजय बटला जी को भी सौंपा है। तो मैं आपसे पूरे इस विषय में पूरी जानकारी चाहता हूं ताकि लोगों की आंखों के आगे जो काला पर्दा डला हुआ है वो हट जाए। ऐसा है कि ये तो जब नाम रखा जाना था, बस अड्डा बना था, राजनीति तो तब से चल रही है जी। परंतु क्योंकि हम राजनीतिज्ञ नहीं है, हम 13 संगठन करनाल के जाने माने संगठन है, मैं नाम कहो तो नाम भी पढ़ देता हूँ। तो उसमें से एक तो सार्थक सांस्कृतिक संघ है जो कि संजीव लखनपाल जी चलाते हैं, जाने माने नाटककार हैं। उसके अलावा सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड सबसे बड़ा मंदिर है, शान है। देखिए इसके अंदर 4 तो व्यापारिक संगठन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्केट, क्लॉथ मार्केट है, बुक सेलर एसोसिएशन, हार्डवेयर एसोसिएशन करनाल की और मुगल कैनाल एसोसिएशन। एक जो है शैक्षणिक संगठन है जो कि SD आदर्श स्कूल कुंजपुरा रोड वाला है। 2 धार्मिक संगठन है, एक प्राचीन शिव मंदिर 4 चमन वाला और श्री सनातन धर्म मंदिर। और इसके अंदर सांस्कृतिक संगठन जो भारतीय विकास परिषद है, सामाजिक संगठन है, क्योंकि मेरे पास राष्ट्रीय स्तर का भारतीय विकास परिषद दायित्व रहा है, अब भी है दायित्व राष्ट्रीय स्तर का। तो और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे संगठन हैं, पुरुषार्थी है जो कि कार्य कर रहा है। और ये सारे 13 संगठन मिलके एक साझा प्लेटफार्म बनाया और एक प्लेटफार्म बनाकर हमने ज्ञापन दिया था उस समय। और ज्ञापन हमने मेयर को भी दिया था, उपायुक्त महोदय को भी दिया था, मुख्यमंत्री जी के नाम भी गया था। मदान साहब, हम चाहेंगे कौन सी तारीख को आपने ये ज्ञापन दिया और ये मांग रखी आपने? ये हमारा 27 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, 27 अप्रैल को। उस टाइम तक किसी और ने ज्ञापन नहीं दिया था जी। ठीक है।
और 28 को समाचार पत्रों में हमारा छपा हुआ है। यदि आप गूगल पर डालेंगे ना तो निकल आएगा, मैंने देखा है। हाँ, निकल गूगल पे ही निकल आएगा। भास्कर में छपी हुई न्यूज़ आप देखेंगे तो छपा हुआ है, क्योंकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वहीं से दिखा रहा हूँ। ये जो है आप देख सकते हैं। हमने क्या है 2 नाम दिए थे, एक दिया था हमने पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरा हमने दिया था शहीद मदन लाल ढींगड़ा। हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते थे। और यही नहीं, मैंने स्वयं 1 मई 2018 को जिस दिन बस स्टैंड का उद्घाटन था, मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिला। मैंने स्वयं उनसे निवेदन किया कि भाई ऐसे ऐसे हमने दिया है ज्ञापन और आप, उन्होंने ठीक है हाँ। और बाद में ये जो है हमें बहुत खुशी हुई, शहीद मदन लाल ढींगड़ा रखा गया। परंतु शहीद मदन लाल ढींगड़ा उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि चुनौती दे रहे थे कि देखते हैं कैसे नाम रखा जाएगा। परंतु क्योंकि हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमें कुछ लेना नहीं, हमने अपना काम करना था, काम करो और बस अपना ठीक है। तो मैं तो इस मामले में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक शहीद को, महान शहीद को, सबसे पहले शहीद को जो कि मदन लाल ढींगड़ा युवा शहीद को उन्होंने सम्मान दिया। यही नहीं, उससे पहले जो है रोहतक में भी, सोनीपत में भी मदन लाल ढींगड़ा जी के कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का ये थोड़ा सा है उस तरफ झुकाव के शहीदों के प्रति उनको नमन करते हैं और ये नाम रखा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है चलते चलते जो अब घटना घटी है और जो यहाँ पर देशराज गाबा जी और उनके साथियों ने, कोई एक व्यक्ति नहीं था उसमें, एक टीम वर्क था, तो उन सब ने भी देखिए वो श्रद्धेय हैं। मैं उन्हें 79 से जानता हूँ, अच्छी तरह परिचित हूँ। और जब कभी लिटरेचर चाहिए था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ला के देता भी था, एक दफ़ा उन्होंने मुझसे लिखवाया भी था। तो अच्छी बात है, उनका प्रयास था, उनका प्रयास बहुत अच्छा था। वो सफल भी रहे उसमें, वो सफल रहे। उस टाइम भी विरोध उनका होता रहा था, ऐसा नहीं है। परंतु ये जो स्थापना हुई थी मूर्ति, ये उस समय भी सभी उसमें भी संघर्ष करना पड़ा था तो परंतु सफल हुए थे। हाँ मदान साहब, ये संघर्ष आखिरकार उनका रंग लाया था। हाँ। जिसमें वो सक्सेस हुए। सेक्टर 12-13 चौक पर एक छोटा सा पार्क प्रशासन ने दिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने वहाँ शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की प्रतिमा का अनावरण किया। एक ये अच्छा प्रयास था। लेकिन अब जो ये मामला उलझ गया है कि अब वहाँ से स्टैचू हटा लिया है और बस स्टैंड पर लगाए जाने की चर्चा चल रही है और इस मामले को लेकर शहर काफ़ी जागरूक हो चुका है और कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह के एजिटेशंस हो रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा मानना है कि प्रशासन को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जिन लोगों के वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, अब उनमें से कई तो परमात्मा को प्यारे हो गए, ठीक है। और मेरा तो मानना है कि उस चौक का मदन लाल ढींगड़ा हो, उस सड़क का जो है नाम मदन लाल ढींगड़ा हो, और हाउसिंग बोर्ड जो मार्केट है उसका नाम भी ढींगड़ा मार्केट, मदन लाल ढींगड़ा मार्केट रखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी प्रशासन की क्या मजबूरियां हैं, क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो देखो वो जाने, ठीक है। परंतु मैं इसके अंदर कोई राजनीतिक रंग नहीं लाना चाहता। हमारी मांग एक ही है कि वहाँ पर विशाल मूर्ति होनी चाहिए जिसकी भव्यता है नज़र आए। अब प्रशासन खुद कह रहा है कि भी वहाँ से मूर्ति लगाएंगे तो एक ही बार लगाओ ना, और हम उसके लिए सारे 13 के 13 संगठन तैयार हैं, रेडी हैं, तन मन धन से हम वो लगाना चाहते हैं। और इसी चीज़ का हमने कल उपायुक्त महोदय को और जीएम रोडवेज को दोनों को अपने पत्र दिए हैं और आज मुख्यमंत्री आकर जो है एक पत्र दिया है कि इसका वास्तव में अवसर हमें मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए था तो इन 13 संगठनों के प्रतिनिधियों को तो बिठाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि प्रशासन को मालूम ही नहीं था कि ये 13 प्रतिनिधि जो हैं, 13 संस्थाओं के प्रतिनिधि है, इन्होंने इतनी बड़ी मांग की और जिसको स्वीकार किया हरियाणा सरकार ने। ऐसा है, कई चीज़ें होती हैं। अब उस टाइम के हो सकता है जो अधिकारी हैं वो तो बदल गए हैं,
परंतु फिर भी जो है मेरा मानना ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता कि भी ये नाम किन्होंने रखवाया है, क्योंकि वो कुछ और नाम भी रखवाना चाहते थे। मैं इस प्रकार का कोई नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो भी सम्मानित व्यक्ति हैं शहर के, परंतु ठीक है, वो उनकी भावनाएं थी, वो कोई और नाम रखवाना चाहते थे। परंतु जब नाम हमारा वही लोग जो हैं इसके अंदर आज आए हुए हैं, तो उन्हें पता है इस बात का कि 13 संगठन है ऐसे जिन्होंने ये नाम रखवाया है। ये जब वो संगठन मिले थे तो उन्हें प्रशासन से आगाह करना चाहिए था कि कौन व्यक्ति हैं। मान लीजिए उन्हें कोई मीटिंग की तो उन्हें इन 13 संगठनों से भी तो राय लेनी चाहिए थी ना। जो भी व्यक्ति है वो हमारे अच्छे मित्र हैं वो भी। इससे एक जो मुझे पीड़ा है वो ये कि जो सामाजिक संगठनों के मध्य सौहार्द है ना, एक तो उस पे आंच आएगी, क्योंकि 13 संगठन एक तरफ, वो 1-2 संगठन एक तरफ हो गए, तो ये एक शहर के लिए अच्छी बात है। मदान साहब, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार के पास जानकारी जानी चाहिए थी कि एक्चुअली में है क्या, सच क्या है, वो नहीं पहुंच पाया, ऐसा मुझे भी लग रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कैसा? देखिए, मैं अगर सच बात अपने मन की पीड़ा बताऊं, मन की पीड़ा तो ये है, भले ही देखिए मैं जो सच्चा मित्र होता है वो सच्ची बात भी कह देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन में निपुण हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, एक अच्छे प्रचारक भी हैं, परंतु एक जो जन नेता है वो नहीं है, वो गुण नहीं है, वो जो जनता से संपर्क होना चाहिए। हम बार बार करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो कार्यकर्ताओं से और जो लोगों से संपर्क होना चाहिए उसका वो अभाव है। ये नहीं है शहर का काम बहुत हो रहा है, परंतु संपर्क भी तो एक देखो लोगों के साथ। हाँ, यदि मुख्यमंत्री जी का संपर्क होता ये घटना घटती ही नहीं, मैं ही मानता हूँ। तो आप क्या मानते हैं कि जो ये घटना घटी है, हाँ, संपर्क जो ये हुआ है, ये होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों है? देखो, शहीदों के नाम पर इस तरह की, मैं तो सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करूँगा, शहीदों का नाम है, शहीद का नाम है, इसलिए आपस में बैठ के मेल मिलाप करके और इसको ज़्यादा वो ना बनाया जाए। और मूर्ति तो क्या है, मूर्ति तो जो है अगर शहर में एक छोड़ो 5 जगह लग जाएं उसमें तो क्या अर्ज है? अब राम जी का मंदिर है, एक मंदिर है क्या? 100 मंदिर है यहाँ पे, सभी में राम जी हैं। अगर मंदिर लाल ढींगड़ा जी मान लीजिए अलग अलग जगह पे भी मूर्तियाँ आ जाएंगी, भाई उनकी शहादत है, उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है देश पे। वीर सावरकर जी ने जब उनकी परीक्षा ली थी यहाँ पे इस तरह से ठोक दिया था सुआ, उन्होंने आह तक नहीं की थी। बलिदान देना आसान काम है क्या? तो मदान साहब, जिस तरह से हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और आज एक छोटे से स्टैचू के लिए भी, एक छोटा स्टैचू एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह पर ले जाना, ये कहाँ तक उचित है? ऐसी क्या मजबूरी होगी? आखिर इसके पीछे जो ये खेल चला है, ये जो प्रपंच रचा जा रहा है, वो है क्या? कौन लोग हैं जो सीएम साहब की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात फिर बताना चाहता हूँ, मैं आई एम नॉट पॉलिटिशियन, ठीक है, और मुझे उनकी तह तक भी नहीं जाना। मुझे एक चैनल वालों ने बुलाया था कि आप आइए, कुछ राजनीतिज्ञ हैं, मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही मैं उनका टूल बनना चाहता हूँ। सीधी सी बात है, शहीद मदन लाल ढींगड़ा हमारे एक आदर्श हैं, युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है। उनकी एक बहुत विशाल मूर्ति, जैसा बस स्टैंड है वैसी मूर्ति लगनी चाहिए। और यही नहीं, हम तो ये भी निवेदन करेंगे कि वहाँ पर बस स्टैंड के ऊपर पर्याप्त स्थान इन 13 संगठनों को दिया जाए। वहाँ पर हम सिर्फ शहीद मदन लाल ढींगड़ा ही नहीं, वीर सावरकर या और भी जितने शहीद हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनका गुणगान कर सकें। वहाँ पर मतलब जो है आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को हम वहाँ जाके विभिन्न प्रकार की मतलब फिल्में दिखा सकें, ऑडियो वीडियो दिखा सकें, वहाँ म्यूज़ियम टाइप हो।
ये हमारी इच्छा है। जब हमने नाम रखा था यूं ही नहीं सोचा था। जी ये जब नामकरण हुआ था, हमारे एक सपने हैं, एक इच्छा है कि इस प्रकार से होना चाहिए। परंतु ये जो सारी घटना घटी है, ये घटना शायद मन में, जनता के मन में तो पीड़ा है। जी मदान साहब, मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो ये षड्यंत्र रचा गया है, इसके अंदर पंजाबी बिरादरी को इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है, क्योंकि शहीद मदन लाल ढींगड़ा पंजाबी समुदाय से संबंध रखते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पंजाबी हैं और विधानसभा करनाल क्षेत्र भी मैक्सिमम पंजाबी है, वोटर पंजाबी हैं। अब इस मामले को इस तरह से उछाला जा रहा है कि जिससे कहीं ना कहीं जो पंजाबियत है उसके ऊपर कहीं ना कहीं धब्बा लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब हम शहीदों की बात करते हैं तो हमें उन्हें एक दायरे में बांधना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही। मैं बहुत दुखी होता हूँ जब शहीद उधम सिंह को सिर्फ कंबोज बरादरी जो है ना, जी उनका मतलब जो है बलिदान दिवस मनाती है। सभी को मनाना चाहिए। शहीद उधम सिंह कंबोज जो है, उधम सिंह जी को कंबोज तो क्या पता वो नहीं लगाते थे, कंबोज हमने लगा दिया है, ठीक है ना। ठीक बात है, बिल्कुल। तो इस तरह से जो शहीद मदन लाल ढींगड़ा हैं, वो भारत माँ के सपूत, भारत माँ के लिए, भारत भूमि के लिए अंग्रेजों को जाके उनकी सीने पे गोली ठोक दी। बिल्कुल मदान साहब, इसी प्रकार से जो हमारे शहीद मदन लाल ढींगड़ा थे, उन्होंने भी लॉर्ड कर्नल के सीने पर 5 गोलियां मारी थी। हाँ। और वाकई में उन्होंने दिखा दिया था कि मेरे देश से बढ़कर कुछ और नहीं हो सकता। ये बात आपको कैसी लगती है? सर जी, जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब उनका आप जीवनी पढ़ेंगे, ये तो हमारी शिक्षा नीति ऐसी रही है जिन्होंने शहीदों को बच्चों के मन में नहीं उतारा। बिल्कुल ठीक बात, ये भी बात सही है। ये हमारी शिक्षा, शायद अब जो नई शिक्षा नीति आई है शायद उसमें ऐसा हो, परंतु बहुत समय तक शिक्षा नीति ऐसी नहीं रही है कि भी जो हमारी शहादत के बारे में, शहीदों के बारे में, और हम फ़ख्र से, गर्व से कह सकें उनके मतलब जो कार्य हैं, उनके कार्यों का बखान। अरे जुझारू थे वो, तो मतवाले थे, अपनी माँ के मतलब भारत माता के ऊपर शहीद होने की उनमें ललक थी। उन्होंने क्या कहा था, मेरे सामने एक दर्पण रख दो, मैं देखना चाहूँगा मेरे चेहरे पे कोई शिकन तो नहीं आ रहा। ये है। बिल्कुल मदान साहब, आपने आज संजय बटला जी को एक ज्ञापन सौंपा है, मांग की है, वो हम चाहेंगे कि आप एक बार हमें वो ज्ञापन भी दिखाएं और जो आपने मांग की है वो भी बताएं। देखिए, एक तो ये पत्र जो पुराना पत्र है, जिसमें 13 संगठनों के नाम है, नाम और उनके पदाधिकारियों के साइन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो है, ये जो नाम आप पढ़ेंगे, जहाँ मैंने उंगली लगाई है, मदन लाल ढींगड़ा, ठीक है जी। और इधर कुछ संगठन इधर है, तो 13 संगठनों के ही पदाधिकारियों ने, उन्हीं संगठनों के 1-2 पदाधिकारी तो प्रधान बदल जाते हैं, जैसे भारत विकास परिषद है या हार्डवेयर, उनके प्रेसिडेंट बदल गए, अदरवाइज रूपनारायण चांदना जी का भी है साइन। क्योंकि इसके अंदर जो है एक शैक्षणिक संस्थान लेडीज इंडस्ट्रियल होम सेवा समिति कुंजपुरा रोड है, वो भी उनमें एक संगठन है। तो ये जो सारे हैं, हमारा निवेदन ये है कि हमारी मांग को प्रशासन पॉजिटिवली ले, कंसीडर करे। हम सभी जितने भी ये हैं, कोई एक नहीं है, इन सभी को बुलाया जाए, बुला के इनकी राय ली जाए और एक भव्य जो मूर्ति होनी चाहिए वो होनी चाहिए। बाकी मैं हरेक जो नागरिक है, मैं एक निवेदन करूंगा कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी एक शहीद हैं, उनकी हम किसी कास्ट में जाके एक गरिमा को बना के रखें। बिल्कुल ठीक बात है। मदान साहब, 16 अगस्त आ रही है, 16 अगस्त आ रही है, हमारे शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का शहादत का दिन है। 17 तो मेरे पास 16 का एक कार्यक्रम आया हुआ है जिस पर वो शहादत दिवस कार्यक्रम मना रहे हैं और 17 तारीख आप बता रहे हैं। तो इन 2 दिनों में ये क्या? हाँ बिल्कुल, ये फोल्डर है, बिल्कुल आप देखिए, फोल्डर है, मदान साहब हमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, हाँ जी, ये जो है पूरा लिटरेचर बनाया हुआ है, बिल्कुल लिटरेचर है। हाँ जी, हाँ जी, और ये जो है जी, और हमारा विचार था जी, ऐसा है कि गत वर्ष हमने क्यों नहीं किया ये कार्य। हाँ जी, इलेक्शन डेज थे, जी,
और ऐसा भी था कि इसका नामकरण के लिए उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, तो एक शहर का सौहार्द समाप्त ना हो, ख़त्म ना हो, इसलिए हमने सोचा कि भी कोई बात नहीं, 1-2 साल, अब नाम तो रखा गया, नाम तो रखा गया ना। इस साल हमने जब मनाना था, परंतु ये सारा का सारा वो खड़ा हो गया, कोरोना भी आ गया। परंतु ये जो अब जो सारा चल पड़ा है, एक माहौल ही कुछ और है। प्रशासन किसको लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, क्या कह सकते हैं, क्या पता हमें पसंद भी करे ना करे वो। जी, आपको लगता है कि प्रशासन भी कहीं पॉलिटिक्स का शिकार तो नहीं हो रहा? ऐसा है, देखिए मैं एक बात बता दूं, एक सूझबूझ होती है। अब सूझबूझ कितनी है प्रशासन की, ये मैन टू मैन डिफर करता है। जी, तो अंत में मैं मदान साहब आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। चीज़ बता देना जी जी, चाहता बताएं हूं। बताएं। मैं एक बात, सीधी सी बात है, वो जनता के धैर्य को टेस्ट ना करें। क्या बात? ये मटका फूट जाएगा, इसको उठा के अटल पार्क में रख दो। जी, मैं एक बात अपने दर्शकों को कह दूं कि इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर लेना, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव हो चुका है। और इसमें एक तो सबसे बड़ी शरारत जो हुई है वो मेरा बताना आपको फ़र्ज है कि जहां सेक्टर 12-13 चौक पर जो एक छोटा पार्क बनाकर महान शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा लगाई गई थी, और इस प्रतिमा के बिल्कुल सामने एक छोटी सी जगह पर सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा मटका रख दिया गया, जिसको लेकर आज पूरे करनाल में काफ़ी पीड़ा भी है और उसको हटाए जाने की मांग की जा रही है। और मदान साहब ने तो क्लियर कह दिया कि इस मटके को फोड़ दिया जाएगा, इसको यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या तो इसको स्थानांतरित कर अटल पार्क में या किसी और पार्क में रख दिया जाए। जब मदान साहब, जो ये मटका है क्या? ये हाथ से पर्दा है, पता नहीं कहाँ से मटका आ गया, कौन सी पहचान है करनाल की। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, अदरवाइज क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिशियन होता तो शायद मैं बड़े ज़बरदस्त कमेंट कर देता, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मदान साहब, हम चाहेंगे आप हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करें, और हम भी बात करेंगे कि यदि वो हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो मेरा भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मटके को यहाँ से उठा दिया जाए, और मटके को यदि कोई ना रखे तो मेरे घर पे भेज दिया जाए। मैं इतना बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मदान साहब, आप क्या कहते हैं मटके के बारे में? मैं तो कहता हूँ अटल पार्क में रखें, आज रखा जाएगा, ठीक है ना, अन्यथा ये मामला बढ़ रहा है। जब मटका ही नहीं रहेगा तो मटका चौक कहाँ का? जब मटका ही नहीं रहेगा, मटका चौक कहाँ का? तो जो ये जनता को टेस्ट ना करें, जनता का धैर्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। उससे एक मैं फिर से ये कह रहा हूँ, पीड़ा है, इस मटके को ले जाएं, ये मटका चौक नहीं रहेगा, आज मैंने बता दिया। जी, तो मदान साहब, आप करनाल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो ये मामला चल रहा है इसको कैसे शांत किया जाए, कैसे इसको क्लोज कर दिया जाए, और एक बड़ी विशाल प्रतिमा शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की बस स्टैंड पर लग जाए, ताकि अमृतसर से दिल्ली जाने वाले लोगों को दिखे, दिल्ली से अमृतसर जाने वाले लोगों को दिखे, यमुनानगर से करनाल आने वाले को दिखे, करनाल से यमुनानगर वाले को जाने के दिखे। इस बारे में आपको क्या लगता है, कैसे रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए थी? देखो, मेरा मानना यही है, मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, कोई बाहर के तो है नहीं, जनता भी अपनी है, और बुलाएंगे तो हम सुझाव भी देंगे, मान भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और शहर का सौहार्द बना रहे जितनी जल्दी हो सकता है। और इस मूर्ति जो लगाने जा रही है, इसकी जल्दबाजी भी ना करे प्रशासन, इसकी जल्दबाजी ना करे। मैं तो निवेदन करूंगा प्रशासन को कि इसकी जल्दबाजी ना करें, और इसको राजनीति से ऊपर जाना चाहिए। हर तरह के राजनीतिक दलों को इसमें राजनीतिक रोटियां ना सेके। हाँ, अगर इसमें शहीद का ना होता नाम, फिर जो मर्जी करते, शहीद का नाम है, इसमें कई ऊंच नीच बात हो जाती है। शहीद का नाम है, इसलिए मेरा पूरी जनता से निवेदन है कि हम किस शांति बनाए रखें, अपने शांतिपूर्ण तरीके से। हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री जी, उन तक एक नहीं बार बार डेलीगेट्स जो जाएं और प्रयास करें। जी मदान साहब, मेरा आखिरी सवाल है, जो लोग अब इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि यहाँ से प्रतिमा को ना हटाया जाए, अगर हटा ली है तो इसको वापस यहाँ लगाया जाए, और कुछ मांगे और भी कर रहे हैं कि सड़क का नाम ही शहीद मदन लाल ढींगड़ा रखा जाए, स्मारक बनाया जाए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये आपस में बैठ के चर्चा में निकाली जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होना है आपस में बैठे हम, बैठने के बाद चर्चा निकालें। मूर्ति का सम्मान होना चाहिए। मूर्ति चाहे भले वो छोटी है, परंतु शहीद की मूर्ति है। वो छोटी मूर्ति है, इसमें कोई शक नहीं। छोटा पार्क था, छोटी मूर्ति है। बड़ा स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड है, बड़े स्टैंड पे बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जोगिंदर मदान जी, और जोगिंदर मदान जी से आप पहले भी परिचित हैं, और आज हमने आपको बिल्कुल उस तरह से परिचित करा दिया जिस तरह से इनका नाम है, उसी तरह से काम करते हैं। और मैं चाहूँगा हमारी इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा, इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, और हो सके जिस तरह से मदान साहब ने मांग की है कि बड़े स्थान पर बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा लगाई जाए और छोटे स्थान पर छोटी प्रतिमा है उसको वहाँ लगाया जाए। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मेरे साथी हैं संजय शर्मा, कृष्ण भारद्वाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।